नमस्कार। देशवासी और मुस्कान को फांसी होने जा रही है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि यह साहिल और मुस्कान कौन है। तो पहले क्लियर कर दो दोनों चीजें आप सभी को कि अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। उस केस में मुस्कान यानी पत्नी और प्रेमी यानी साहिल को फांसी होने जा रही है, जिसका देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इंतजार कर रहे थे। बेसब्री से वो दिन आ गया है, लेकिन ये फांसी की तारीख कब होगी और यह फांसी की डेट और समय क्या है, वो आप सबको क्लियर करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूं जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। हिंदुस्तान में आज़ादी से लेकर यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में अब तक 1414 यानी 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इनमें से केवल 57 लोगों को ही फांसी हुई है और स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गोडसे को हुई थी और आखिरी फांसी मार्च 2020 में दिल्ली सामूहिक जघन्य अपराध आपने सुना होगा, उसमें 4 अपराधियों को हुई थी। यानी 20 मार्च 2020 को आखिरी फांसी हुई और पहली फांसी 1957 और अब 20 मार्च 2020 के बाद अब अगली फांसी होने जा रही है। किसको? मुस्कान और साहिल को। लेकिन आपको डेट क्लियर कर दूं ताकि आप दिल थाम कर बैठें। उससे पहले मुस्कान और साहिल पर कुछ चर्चा करते हैं। कुछ सालों पहले मुस्कान ने अपने प्रेमी जिसका नाम सौरभ था उससे शादी की थी, लेकिन मुस्कान ने लव मैरिज की थी। लेकिन जो उसका पति था सौरभ मर्चेंट नेवी में था और वह कभी कभी यहां पर आता था। इसी बीच मुस्कान की आंखें 2 और 2 4 हो गई किसी और के साथ। उसका नाम था साहिल के साथ। मिलकर मुस्कान ने अपने पति को मारने की योजना बनाई और इसी योजना को अंजाम दिया। उसने मार्च 2025 में और अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को 15 टुकड़े करने के बाद ड्रम लिया और ड्रम में टुकड़े डाल दिए और सीमेंट का घोल डाल दिया जिससे कि जम जाए और उसमें से महक न आए। ऐसा काम करके मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ भाग गई। कहाँ? शिमला और मनाली हनीमून मनाने के लिए। कुछ दिन बाद वहां से लौट कर आई। तब इस मामले को आगे किया और उसकी बेटी थी। उसने मुस्कान से पूछा, पापा कहाँ हैं? तो कहा, पापा ड्रम में है। इस घटना के बाद भारत का बच्चे से बूढ़े कांपने लग गए। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि मुस्कान को फांसी कब होगी, साहिल को फांसी कब होगी, वो डेट आपको पता चलेगी। पहली बात तो मुस्कान को जो फांसी की सजा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सजा हो जाती है तो बिना हाई कोर्ट के फैसले पर जजमेंट आने तक फांसी ही नहीं हो सकती। मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं करनी। मुस्कान को फांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी मेरठ कोर्ट के आदेश से नहीं होगी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पर परमिशन देगा तब। और फिर भी मुस्कान और साहिल कुमार विकल्प होगा। वो सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भारत में तारीख उसके बाद उस मुस्कान इसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेगी, वहां भी इसकी तारीख चलेंगी, कम से कम 40 चलेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में की तारीख पर तारीख वहां भी ये मामला, यानी कम से कम अभी इस मामले में 10 से 12 साल लग सकते हैं। यही कारण है भारत में अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में मां बहन पर अत्याचार होता है और दरिंदों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो सोचो, 1947 से अभी तक केवल 57 ही फांसी हुई। इसका मतलब क्या 57 दरिंदों ने ही अत्याचार किए तो बहुत हुए हैं, लेकिन फांसी की सजा का इंतजार कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला है, इतना लिबरल है, वह अपराधी को फांसी के चंगुल तक पहुंचा नहीं पाता। इसीलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी, निर्दोष व्यक्ति में एक डर बैठे जाता है। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब मेरी इस बात का कमेंट में जवाब दें कि इनको कैसी सजा दी जाए कि अपराधियों के हाथ पैर कांपने लग जाएं और अपराधियों को इतनी तगड़ी कड़ी सजा दे। सरकार आने वाली पीढ़ी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई और दमदार वीडियो के साथ।